नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पे। आप देख रहे हैं हमारे साथ लोकसभा चुनाव 2024, जिसके चलते हुए हम एक ताजा सटीक ओपिनियन पोल आपके बीच लेकर पहुंचे। यदि हम लोकसभा चुनाव 2024 की बात करें तो 3 चरणों की वोटिंग संपन्न हो चुकी है। कल ही यानी 7 मई को तीसरे चरण की वोटिंग हुई है, जिसके चलते हुए सभी राजनीतिक पार्टियां चौथे चरण के चुनाव के प्रचार में लगी हुई है। अब देखना होगा कि कौन सी पार्टी अब की बार पूर्ण बहुमत लाती है और कौन सी पार्टी अब की बार पिछड़ती हुई नजर आ रही है। इस ताजा सटीक ओपिनियन पोल में हम जानने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं अब की बार बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कोवैक्सीन जो बीजेपी ने लगवाई थी, जिसके चलते हुए सभी लोग बीजेपी से नाखुश दिखाई दे रहे हैं। हमने जाकर जनता के बीच सर्वे किया, जिसमें हमने जनता से बात की। जनता कहीं ना कहीं बीजेपी से अब की बार नाराज होती नजर आ रही है। अब देखना होगा कि कौन सी पार्टी के साथ अब की बार देश की जनता जाती है और कौन सी पार्टी को अब की बार सरकार बनाने का मौका देती है। आपको मैं मोटे मोटे आंकड़े बता देता हूं। किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 272 सीटों का आंकड़ा पार करना पड़ता है। जिस पार्टी के पास 272 सीटें होती है, वह पार्टी अपने केंद्र में सरकार बना जाती है और अपना देश का प्रधानमंत्री दे देती है। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको देश विदेश की तमाम ताजी खबरें इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी और आप लोगों को ताजे एग्जिट पोल और सर्वे ओपिनियन पोल इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का सबसे ताजा सटीक ओपिनियन पोल में देश का पहला राज्य देख लेते हैं। सबसे पहला राज्य आता हमारा हरियाणा। हरियाणा राज्य में लोकसभा की कुल 10 सीटें हैं। वहीं एनडीए अर्थात बीजेपी खाते में 3 सीटें, इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस की लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। हरियाणा राज्य में अदर पार्टी का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, यानी कि हरियाणा राज्य के अंदर इंडिया महागठबंधन को अधिक फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए साथियों, अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता हमारा गुजरात। गुजरात राज्य में लोकसभा की कुल 26 सीटें। गुजरात राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखो तो एनडीए खाते में 15 सीटें, इंडिया महागठबंधन खाते में 10 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी के खाते में गुजरात राज्य में 1 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि गुजरात राज्य में एनडीए अर्थात बीजेपी को अधिक फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। गुजरात राज्य के अंदर इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए साथियों, अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता हमारा मणिपुर। मणिपुर राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें। यदि मणिपुर राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें तो एनडीए खाते में 1 सीट, इंडिया महागठबंधन खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी का यहाँ खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, यानी कि मणिपुर राज्य के अंदर एनडीए अर्थात इंडिया महागठबंधन के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल रही है। चलिए साथियों, अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की कुल 6 सीटें। वहीं एनडीए अर्थात बीजेपी सीटें, इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 4 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है, यानी जम्मू कश्मीर राज्य में अदर पार्टी का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस को 2 लोकसभा सीटों का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए साथियों, अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में लोकसभा की कुल 28 सीटें। कर्नाटक राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखे तो एनडीए खाते में 12, इंडिया महागठबंधन खाते में 16 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी का यहाँ खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, यानी कि कर्नाटक राज्य के अंदर इंडिया महागठबंधन को अधिक फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए साथियों, अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देख लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा त्रिपुरा। त्रिपुरा में लोकसभा की कुल 2 सीट, एनडीए अर्थात बीजेपी का यहाँ सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया महागठबंधन खाते में 2 की 2 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी का भी यहाँ सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि त्रिपुरा राज्य के अंदर इंडिया महागठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा है। चलिए साथियों, अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देख लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 4 सीटें। वहीं एनडीए अर्थात बीजेपी खाते में 2 सीटें, इंडिया महागठबंधन खाते में 2 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी का यहाँ खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, यानी हिमाचल प्रदेश राज्य में एनडीए अर्थात इंडिया महागठबंधन के बीच बराबर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। चलिए साथियों, अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा झारखंड। झारखंड राज्य में लोकसभा की कुल 14 सीटें, एनडीए अर्थात बीजेपी खाते में 6 लोकसभा सीट, इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। झारखंड राज्य में भी अदर पार्टी का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं, यानी इंडिया महागठबंधन अपनी 2 सीटों से बढ़त बनाए हुए चल रहा है। झारखंड राज्य में एनडीए यहाँ अर्थात बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए साथियों, अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में लोकसभा की कुल 80 सीटें। उत्तर प्रदेश का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखे तो एनडीए अर्थात बीजेपी खाते में 40 लोकसभा सीट, वहीं इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 35 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी के खाते में भी उत्तर प्रदेश में 5 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी अदर पार्टी के खाते में यानी कि बीएसपी के खाते में 5 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश राज्य में एनडीए अर्थात बीजेपी 5 लोकसभा सीटों से बढ़त बनाए हुए चल रही है। चलिए साथियों, अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता हमारा तेलंगाना। तेलंगाना राज्य में लोकसभा की कुल 17 सीटें। वहीं एनडीए अर्थात बीजेपी खाते में 3 लोकसभा सीट, इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 14 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी का भी तेलंगाना में खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, यानी तेलंगाना राज्य के अंदर इंडिया महागठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा है। चलिए साथियों, अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में लोकसभा की कुल 48 सीटें। वहीं एनडीए अर्थात बीजेपी की बात करें तो 18, इंडिया महागठबंधन खाते में 30 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी का भी खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र राज्य के अंदर इंडिया महागठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा है, कहीं ना कहीं बीजेपी यहाँ पिछड़ती हुई नजर आ रही है। चलिए साथियों, अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देख लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 25 सीटें। आंध्र प्रदेश का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखे तो एनडीए खाते में 9 सीट, इंडिया महागठबंधन खाते में 13 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी के खाते में भी यहाँ 3 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी आंध्र प्रदेश राज्य में इंडिया महागठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा है। एनडीए को यहाँ नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए साथियों, अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में लोकसभा की कुल 21 सीटें। उड़ीसा राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखे तो एनडीए अर्थात बीजेपी खाते में 8, एनडीए अर्थात बीजेपी खाते में 8 सीट, इंडिया महागठबंधन की बात करें तो 13 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है।
अदर पार्टी का यहाँ खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, यानी कि उड़ीसा राज्य के अंदर इंडिया महागठबंधन अपनी 5 सीटों से बढ़त बनाए हुए चल रहा है। कहीं ना कहीं एनडीए अर्थात बीजेपी को यहाँ नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए साथियों अगले राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें, वहीं एनडीए अर्थात बीजेपी की बात करें तो 8, इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस की बात करें तो 32 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी के खाते में भी 2 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि पश्चिम बंगाल राज्य में एनडीए अर्थात बीजेपी से 4 गुनी इंडिया महागठबंधन अपनी सीट ले जाता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में एनडीए पिछड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी है जिसका नाम है टीएमसी, यानी टीएमसी पार्टी यानी ममता बनर्जी इंडिया महागठबंधन शामिल हो चुकी है, जिसके चलते हुए इंडिया महागठबंधन को यहाँ अधिक फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए साथियों अगला राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य हमारा राजस्थान। राजस्थान राज्य में लोकसभा की कुल 25 सीटें। यदि राजस्थान का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखते हैं एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 12, वहीं इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 12 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी के खाते में 1 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि राजस्थान राज्य में एनडीए अर्थात बीजेपी और इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस के बीच बराबर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। चलिए साथियों अगले राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें। 29 लोकसभा सीटों का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखते हैं एनडीए खाते में 13, इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 16 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी का मध्य प्रदेश राज्य में खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य में इंडिया महागठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा है। कहीं ना कहीं बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। चलिए साथियों अगला राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा गोवा। गोवा राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें, वहीं एनडीए अर्थात बीजेपी का यहाँ सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। 2 की 2 सीटें इंडिया महागठबंधन कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी का भी गोवा राज्य में कोई खाता खुलने की संभावना नहीं है। चलिए साथियों अगले राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल देख लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा दिल्ली, यानी दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की कुल 7 सीटें, वहीं एनडीए अर्थात बीजेपी की बात करें तो 2 सीट, इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 5 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी का यहाँ खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, जिसके चलते अरविंद केजरीवाल जी भी इंडिया महागठबंधन शामिल हो चुके हैं, जिसमें इंडिया महागठबंधन को यहाँ फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए साथियों अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा पंजाब। पंजाब राज्य में लोकसभा की कुल 13 सीटें, वहीं बात करें एनडीए अर्थात बीजेपी खाते में 3 सीटें, इंडिया महागठबंधन खाते में 10 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी का भी यहाँ पंजाब राज्य में खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। पंजाब राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिसके चलते हुए पंजाब राज्य में इंडिया महागठबंधन और पंजाब राज्य की आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो चुका, जिसमें इंडिया महागठबंधन को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, एनडीए यहाँ पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। चलिए साथियों अगले राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा केरल। केरल राज्य में लोकसभा की कुल 20 सीटें। केरल राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखते हैं एनडीए अर्थात बीजेपी खाते में 5 सीटें, इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 15 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी का केरल राज्य में खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, यानी केरल राज्य में एनडीए अर्थात बीजेपी से इंडिया महागठबंधन अपनी 3 गुनी सीटें ले जाता हुआ नजर आ रहा है। चलिए साथियों अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु में लोकसभा की कुल 39 सीटें, वहीं एनडीए अर्थात बीजेपी खाते में 9 सीटें, इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 28 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी के खाते में भी तमिलनाडु में 2 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि तमिलनाडु के ताजा सटीक ओपिनियन पोल में इंडिया महागठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा है। कहीं ना कहीं बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। चलिए साथियों अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा की कुल 11 सीटें। छत्तीसगढ़ का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखते हैं एनडीए खाते में 3 लोकसभा सीट, वहीं इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी का भी छत्तीसगढ़ राज्य में खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। साथियों अगले राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा असम। असम राज्य में लोकसभा की कुल 14 सीटें, वहीं एनडीए अर्थात बीजेपी की बात करें तो 4 लोकसभा सीट, वहीं इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी का भी यहाँ खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, यानी कि असम राज्य में इंडिया महागठबंधन अपनी 6 सीटों से बढ़त बनाए हुए चल रहा है। चलिए साथियों अगले राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा बिहार। बिहार राज्य में लोकसभा की कुल 40 सीटें। बिहार राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें तो एनडीए खाते में 10 सीटें, वहीं इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 28 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी के खाते में भी 2 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है बिहार राज्य में, जिसके चलते हुए इंडिया महागठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा है। चलिए साथियों हम मोटे मोटे आंकड़ों की बात कर लेते हैं। जितनी भी हमने लोकसभा सीट देखी, हमने लोकसभा इस प्रकार में लोकसभा की 543 सीटों का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जाना, जिसमें आपने बात करी हमने 543 सीटों की, जिसमें से आप देख सकते हैं एनडीए अर्थात बीजेपी खाते में 188 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही हैं। वहीं इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस की बात कर लेते हैं तो 339 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। अदर पार्टी के खाते में भी यहाँ 16 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि अब की बार लोकसभा चुनाव 2024 में हम कह सकते हैं कि एनडीए अर्थात बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बीजेपी ने अब की बार जो वैक्सीन को लेकर जो जनता में आक्रोश है उसके चलते हुए बीजेपी को कहीं ना कहीं यहाँ नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, और जहां इंडिया महागठबंधन को उसका फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब की बार कह सकते हैं कि लोकसभा में इंडिया महागठबंधन अपनी सरकार बनाने जा रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों कि अब की बार किसकी सरकार बनेगी और कौन सी पार्टी अब की बार केंद्र में सरकार बनाएगी? आप कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था आपको कि किसी भी पार्टी को 272 लोकसभा सीट जीतनी पड़ती है, जिसमें से इंडिया महागठबंधन को आप देख सकते हैं 339 लोकसभा सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तो इस आधार पर कह रहे हैं कि अब की इंडिया महागठबंधन अपनी सरकार बनाने जा रहा है। साथियों आपका अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बनाएं कि आप अपना प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं। नमस्कार।